रिंग थ्योरी का कंप्लीट कोर्स हम स्टडी कर रहे हैं। इस वीडियो का टॉपिक है यूनिट एलिमेंट, या इसको कहते हैं यूनिट इन आर, या अगर ज़्यादा हम यूनिट्स निकाल लें तो उसको कहते हैं यूनिट्स इन आर। ये टॉपिक का नेम है। और इस वीडियो के अंदर हम पहले ये देखेंगे कि इस टॉपिक को स्टडी करने से पहले जो हमें नॉलेज चाहिए वो देख लेंगे। फिर इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद इसकी 2 डेफिनेशंस देखेंगे कि कौन कौन सी 2 डेफिनेशंस हैं और जो आपको इजी लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसकी हम 8 एग्ज़ाम्पल्स भी डिस्कस करेंगे और एग्ज़ाम्पल्स के अंदर हम शॉर्ट ट्रिक्स भी बताएंगे यूनिट्स को फाइंड करने की। अगर यूनिट्स को मैनुअल तरीके से फाइंड किया जाए, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन उनको फाइंड किया जाए, तो वो एक लंबा प्रोसेस होता है। तो फिर हम आपको शॉर्ट ट्रिक्स के ज़रिए समझाएंगे कि आप कैसे किसी भी रिंग के यूनिट्स को फाइंड कर सकते हैं। तो लेवल मैथ चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी हर वीडियो में जो भी टॉपिक लूँ उसकी कंप्लीट डिटेल्स जो हैं वो आपको दूँ। तो इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखें। अब इस टॉपिक का जो प्रीवियस नॉलेज है उसमें आपको पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी क्या होती है या फिर यूनिटी क्या होती है। तो उसके बाद फिर आपको पता होना चाहिए रिंग विद आइडेंटिटी ये क्या होता है, या इसको हम बोलते हैं रिंग विद यूनिटी। रिंग विद आइडेंटिटी को RI से लिख देते हैं और रिंग विद यूनिटी को RU से। इस पर भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं आपको आई टैब पर दे रहा हूँ। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप वो वीडियो देख लें तो बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगा। आइडेंटिटी या यूनिटी क्या है, इसमें हम यूनिट पढ़ रहे हैं ना। यूनिट इज़ अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट दैन यूनिटी। तो यूनिटी में क्या होता है, रिंग की अगर हम डेफिनेशन देखें तो रिंग विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होता है, अबिलियन ग्रुप होता है। रिंग विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, सेमी ग्रुप होता है। और उसके बाद इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड करते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन में इसमें क्लोजर लॉ और एसोसिएटिव लॉ है रिंग के लिए, ये एक प्रॉपर्टी है बस। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन में इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 भी आ जाए इस रिंग के अंदर, तो फिर ये वाली जो आइडेंटिटी है इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी या फिर यूनिटी। तो रिंग के अंदर जब आइडेंटिटी या यूनिटी का वर्ड आ गया तो आपने समझ जाना है कि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी 1 है। उसके बाद रिंग विद यूनिटी का क्या मतलब है, या रिंग विद आइडेंटिटी का क्या मतलब है, ऐसा रिंग जिसमें 1 आ जाए। आप देखें ना, इस रिंग की डेफिनेशन में अंडर ये बिलियन ग्रुप है, इसमें एडिटिव आइडेंटिटी होगी 0। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ये सिर्फ सेमी ग्रुप है, इसमें आइडेंटिटी और इन्वर्स वाला लॉ ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर किसी रिंग में ये चीज़ आ जाए तो वो एक एक्स्ट्रा फीचर है और उसको हम बोलते हैं रिंग विद आइडेंटिटी। तो ये 2 चीज़ें थी, आपको ये पता होना ज़रूरी है, यूनिटी और ये है यूनिट। यूनिट एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, उसको भी अभी देख लेते हैं। और जो यूनिटी है वो आपकी क्या होती है, 1। अब इसका इंट्रोडक्शन या इसकी मोटिवेशन को भी देख लेते हैं। रिंग ऑफ इंटीजर्स में ले रहा हूँ। रिंग ऑफ इंटीजर्स का जो सेट है वो आपको पता है 0 +- 1 +- 2 अप टू सो ऑन होता है। अब यहाँ पर आप देखें कौन से इंटीजर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास आंसर 1 आ जाए। तो एक तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। उसके बाद -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी क्या आ जाएगा, 1। तो यूनिट एलिमेंट की जो डेफिनेशन एक वर्बल सी जो ज़हन में रखने के लिए है वो ये है कि ऐसे एलिमेंट्स जिनको मल्टीप्लाई करें और वो आंसर दें यूनिटी या आइडेंटिटी, उन एलिमेंट्स को हम कहते हैं कि वो यूनिट एलिमेंट हैं। अब इसके अलावा इंटीजर्स में कोई भी आप एलिमेंट लें, जैसे सपोज़ मैं 2 लेता हूँ, तो 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे करेंगे, आपके पास 1 आए तो यहाँ पर 1/2 लिखना पड़ेगा। लेकिन 1/2 तो इस सेट के अंदर बिलोंग ही नहीं कर रहा। इसका मीनिंग ये हुआ कि इस इंटीजर वाला जो सेट है इसमें सिर्फ 2 यूनिट हैं, एक 1 और एक -1। तो यूनिट का जो सेट होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं z के ऊपर क्रॉस। तो इसमें क्या आ गया, -1 और 1, यही 2 यूनिट्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करके हम 1 आंसर ले सकते हैं। अगर हम 0 को चेक करें तो 0 को तो आप जिससे मर्ज़ी मल्टीप्लाई कर देंगे, कभी भी 1 नहीं आ सकता।
ओके, कभी भी 1 नहीं आ सकता। 0 जिससे मल्टीप्लाई होगा 0 कर देगा। तो ये जो एलिमेंट हम लेंगे यूनिट एलिमेंट, ये नॉन ज़ीरो होंगे, ये बात भी ज़हन में रखनी है आपने। तो इंटीजर्स में कितने यूनिट एलिमेंट्स हैं? ओनली 2। उसके बाद अगर मैं रैशनल नंबर्स की बात करूं तो रैशनल नंबर्स में आपके पास सारे पी ओवर क्यू सच दैट पी और क्यू आपके क्या होते हैं? इंटीजर्स। इसमें सारे फ्रैक्शन वाले एलिमेंट होते हैं इस टाइप के। तो इसका मतलब इसमें रैशनल नंबर का जो सेट है, इसमें जो भी आप एलिमेंट लेंगे उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। जैसे 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या आता है? 1। -1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या आता है? -1। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की डेफिनेशन क्या है? एक ऐसे दो एलिमेंट जिनको मल्टीप्लाई करें और आपके पास आंसर क्या आ जाए? 1। तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है और वो इसका होता है। तो मल्टीप्लिकेटिव जो इन्वर्स होता है ना, वही आपका क्या होता है? यूनिट एलिमेंट होता है। ये बात भी आपने ज़हन में रखनी है। तो यहाँ पर इंटीजर्स में 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता था, यानी ये 2 यूनिट एलिमेंट नहीं था, इस वजह से इसको यूनिट्स के सेट में नहीं लिखा गया। लेकिन जब रैशनल्स की बात आएगी तो रैशनल्स का जो यूनिट का सेट होगा, सारे के सारे रैशनल जो होते हैं वो उनके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं, यानी इसमें सारा रैशनल का सेट आ जाएगा एक्सेप्ट 0। 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ओके जी, तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था यूनिट एलिमेंट का। अब इसकी 2 डेफिनेशंस हैं, वो देख लेते हैं। पहले डेफिनेशन नंबर 1 देखते हैं। डेफिनेशन नंबर 1 में क्या है? द नॉन ज़ीरो एलिमेंट, ये ज़ीरो एलिमेंट नहीं होगा, ऑफ अ रिंग आर, नॉन ज़ीरो एलिमेंट होगा किसी रिंग आर का, और उसमें यूनिटी भी होनी चाहिए। यानी ये वाला जो आपका रिंग है, या रिंग विद आइडेंटिटी हो या रिंग विद यूनिटी हो, यानी इसमें 1 बिलोंग करना चाहिए, फिर उसमें यूनिट एलिमेंट का कॉन्सेप्ट आएगा। अगर 1 बिलोंग नहीं करेगा तो हम कैसे दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके उनका आंसर 1 ला सकते हैं? 1 आर के अंदर होना ज़रूरी है। ओके, तो पहली बात ये नॉन ज़ीरो एलिमेंट होगा। यूनिट एलिमेंट की डेफिनेशन लिख रहे हैं, नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ अ रिंग आर, और वो रिंग क्या होगा? रिंग विद आइडेंटिटी, यानी उसमें 1 बिलोंग करेगा, इज़ कॉल्ड यूनिट एलिमेंट इफ़ इट हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब दोबारा सुन लें कि आर आपके पास एक रिंग है, उसके अंदर आपने एक एलिमेंट ऐसा लेना है जो नॉन ज़ीरो हो, और वो रिंग जो है उसमें 1 होना चाहिए। तो वो वाला एलिमेंट यूनिट एलिमेंट कहलाएगा अगर उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता हो। इसी डेफिनेशन को मैथमेटिकली डेफिनेशन 2 में देखते हैं। द नॉन ज़ीरो एलिमेंट u बिलोंग्स टू रिंग, किसी भी रिंग का u एक एलिमेंट है जिसको हमने कहना है कि वो यूनिट एलिमेंट है और वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, इज़ कॉल्ड यूनिट इफ़, अब ये u यूनिट होगा अगर एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाए x उसी रिंग R के अंदर, सच दैट कि जब u को x से मल्टीप्लाई करें या फिर x को u से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए? 1। अब देखें इसमें ऑर्डर चेंज हुआ है, इसमें भी ऑर्डर चेंज हुआ है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हम चेक कर रहे हैं। ओके, यूनिट का जो कंसेप्ट है वो मल्टीप्लिकेशन के एस्पेक्ट से है। ठीक, अब u आपका एलिमेंट जो है वो यूनिट होगा जब आप उसको R के अंदर से एक एलिमेंट ढूंढ कर उससे मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर क्या है? 1। ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई करें फिर भी आंसर क्या है? 1। तो अगर u यूनिट है तो फिर x भी क्या होगा? यूनिट। और आपने ग्रुप की जब डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें ये वाला हम देखें, ऐसा एलिमेंट ले लें जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। u के एलिमेंट है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है? x। तो ग्रुप की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है? यूनिक होता है। तो यहाँ पर हम एक रिमार्क लिख लेते हैं,
कि x इज़ यूनिक, x यूनिक एलिमेंट होगा, मतलब u एक सिंगल x से मल्टीप्लाई होकर 1 देगा, किसी और x के लिए नहीं 1 दे सकता ये। ओके जी, जैसे 2 रैशनल नंबर से लें तो वो सिर्फ 1/2 से ही मल्टीप्लाई होकर 1 आंसर दे सकता है। 1/2 के अलावा इधर कोई और दूसरा एलिमेंट अगर लिखेंगे तो फिर आंसर 1 नहीं आना, यानी ये 1/2 आपका x है और ये यूनिक एलिमेंट है, इसके अलावा कोई और एग्जिस्ट नहीं करता। x इज़ यूनिक फॉर ईच u, जो आप u लेंगे उसके हिसाब से उसके लिए सिर्फ एक ही x एग्जिस्ट करेगा। तो ये रिमार्क आपने लाजमी ज़हन में रखना है। अब हम कुछ और रिमार्क्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो R आपके पास एक रिंग होता है, और जब आप इस रिंग के अंदर से यूनिट्स निकाल देते हैं, यानी ऐसे एलिमेंट्स निकाल देते हैं जिनके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं, इस R में सपोज कर लें कि डिफरेंट एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, उनमें से आप सिर्फ वो वाले निकाल देते हैं जो यूनिट्स हैं और उनको एक सेट में ऐड कर देते हैं। इस सेट का नाम अब रखते हैं R क्रॉस, इसको हम बोलते हैं सेट ऑफ यूनिट्स। तो हम लिखेंगे द सेट ऑफ यूनिट्स ऑफ R इज़ डिनोटेड बाय R क्रॉस। ओके जी, अब ये वाला जो सेट होता है R क्रॉस फॉर्म्स ग्रुप, ये ग्रुप बनाता है। और इस पर ऑपरेशन कौन सा है, आप देखें यूनिट्स को हम अंडर मल्टीप्लिकेशन डिस्कस करते हैं ना, तो R क्रॉस फॉर्म्स ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन को हम डॉट से लिखते हैं, या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं R क्रॉस अंडर मल्टीप्लिकेशन इज़ ग्रुप। ये वाला एक थ्योरम है, इसका हम प्रूफ भी देखेंगे नेक्स्ट। सबसे जो पहली एग्जांपल है इंटीजर्स, और इंटीजर्स के जो यूनिट थे उसको z क्रॉस से लिखेंगे, और वो क्या थे -1 और 1। इसके अलावा इंटीजर में कोई यूनिट्स नहीं होते, तो इंटीजर का जो सेट ऑफ यूनिट्स है वो क्या है, z क्रॉस। ये वाला जो सेट है ये क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है। ओके, मतलब किसी भी रिंग के आप यूनिट्स को अलहदा करके एक सेट बना लें तो वो वाला जो सेट होगा ना वो ग्रुप बनाएगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो इसका नाम हम ये भी रखते हैं ग्रुप ऑफ यूनिट्स। ये फर्स्ट एग्जांपल है इंटीजर्स की। सेकंड में हम लिखते हैं रैशनल नंबर्स, और रैशनल नंबर्स के जो यूनिट हैं क्यू क्रॉस, वो क्या हैं, सारे के सारे रैशनल नंबर यूनिट होते हैं, बिकॉज हर रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा होता है, लेकिन ज़ीरो का नहीं करता। तो हम लिखेंगे कि जो क्यू के यूनिट हैं वो सारे रैशनल हैं एक्सेप्ट ज़ीरो, यानी इनमें से ज़ीरो निकाल देना आपने, ज़ीरो यूनिट नहीं है। इसमें मैं रियल नंबर्स का जो यूनिट लिखूँगा तो वो क्या आएगा, सारे रियल नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो। कम्प्लेक्स नंबर के मैं यूनिट लिखूँगा सारे कम्प्लेक्स नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो एलिमेंट। इसमें क्या होता है 0 + 0 i, या सिंपली इसको आप ज़ीरो भी कह सकते हैं। तो ये आ गए आपके यूनिट्स नंबर्स के। इसके बाद एक फाइनाइट रिंग होता है इंटीजर्स मोड n, नंबर्स के साथ ही वो हम डिस्कस करते होते हैं। तो उसमें हम सपोज़ कर लें कि Z6 ले रहे हैं, और Z6 में किस तरह के एलिमेंट्स होते हैं, Z6 के ये एलिमेंट्स होते हैं, और अब हमने फाइंड करने हैं Z6 के यूनिट्स। तो कैसे फाइंड करेंगे, अब हम देखेंगे कौन से दो एलिमेंट्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करें और आंसर 1 आए। एक तो ये है कि सबको बारी बारी मल्टीप्लाई करके चेक करें, देखें कहाँ पर 1 आ रहा है। दूसरा ये होता है कि इसका केले टेबल होता है, इंटीजर मोड के जो सेट होते हैं ना इनका केले टेबल होता है, वो केले टेबल बना लें आप। मल्टीप्लिकेशन ही है ना यूनिट्स में, तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से बनाएंगे। इधर सारे एलिमेंट्स लिखेंगे, ज़ीरो को एक्सक्लूड कर देते होते हैं हम, बिकॉज ज़ीरो ये यूनिट जो होता है वो नॉन ज़ीरो होता है। तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 और 5, और इधर भी 1 2 3 4 और 5। अब इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो आप सबको पता है कैसे करनी है, वो मैं करता हूँ। देखें जी, ये Z6 का केले टेबल बन गया। इसमें अब आप इन्हें ये बाहर वाली रो के अलावा अंदर देखना 1 कहाँ पर है। एक तो ये 1 है,
और एक इधर 1 है। ये 1 का मतलब क्या है, इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया और इधर 5 को 5 से किया है। ज़रूरी नहीं है ये सेम एलिमेंट हों, इधर 5 और इधर कोई और एलिमेंट भी हो सकता है, उसमें भी 1 आ सकता है। जब हम यहाँ पर सेट चेंज कर देंगे तो इस तरह चेंज आ सकते हैं। तो इसमें अब देखें एक 1 आ गया और एक 5 आ गया, यहाँ पर ये आंसर 1 दे रहे हैं। यूनिट की हमने यही डेफिनेशन लिखी थी ना, स्टार्ट में मैंने कहा था कि 2 एलिमेंट्स जिनको मल्टीप्लाई करें और आंसर 1 आए वो यूनिट होते हैं। तो इसमें एक 1 आ रहा है और एक 5 आ रहा है, तो Z6 के ये यूनिट्स हैं। इसी तरह Z12 के यूनिट्स क्या होंगे, उसके लिए भी फिर हमें बड़ा लंबा केलेज टेबल बनाना पड़ेगा, उसमें भी हम फिर देखेंगे कहाँ कहाँ 1 है। तो इसकी ना एक शॉर्ट ट्रिक है जो भी मैं आपको बताने लगा हूँ। उसमें क्या है, आपने क्या करना है, Z12 में पहले एलिमेंट देखने हैं 0, ये एलिमेंट्स हैं Z12 के। अब ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं ना, इनमें से पहले Z12 लिख रहे हैं, अभी यूनिट नहीं लिख रहे, इसके क्रॉस नहीं लिख रहा मैं। अब Z12 के यूनिट्स लिखते हैं, इसमें क्रॉस लिखता हूँ। तो इसमें से आपने वो एलिमेंट लेने हैं जो इसके साथ रिलेटिवली प्राइम हो, यानी यहाँ से एक एलिमेंट सपोज हमने चूज़ किया 1 और 12 इन दोनों का आप ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र निकालें और वो अगर 1 आ जाए, इसका मतलब ये दोनों एलिमेंट रिलेटिवली प्राइम होंगे। तो इधर 1 नहीं आता है, तो 1 आ गया। 2 रिलेटिवली प्राइम नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 है। तो इसमें Z12 में कितने आपके पास आ गए यूनिट्स, 1, 5, 7 और 11, 4 यूनिट्स आ गए। अब देखें, टेबल बनाने की बजाय हमने सिंपल एक मेथड से Z12 के यूनिट्स निकाल रही है, और ये मेथड जो है ये सिर्फ इंटीजर मोड वाले सेट पे अप्लाई होता है। अब इसको जनरल फॉर्म में लिखकर देखते हैं। Zn आपके पास सेट होता है, उसमें कैसे एलिमेंट होते हैं, 0, 1, 2 अप टू सो ऑन n-1। और जब आपने लेना ना Zn के यूनिट्स का सेट, यानी ग्रुप ऑफ यूनिट्स लेना है, तो उसमें आपने क्या करना है, Zn के वो एलिमेंट्स लेने हैं u बिलोंग्स टू Zn सच दैट यहाँ से u आपने चूज़ करना है। जैसे यहाँ से हमने ये वाले चूज़ किए हैं, यहाँ से आपने Zn में से लेने हैं u सच दैट वो वाले u इस n के साथ, यहाँ पर जो n होगा, जैसे इस एलिमेंट्स को हमने 12 के साथ चेक किया, n की जगह पे इधर 12 था, तो u और n इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र क्या होना चाहिए, 1। तो ये वाले जो u होंगे वो फिर कहाँ पर आ जाएंगे, इस यूनिट्स के सेट में। ये क्लियर एग्जांपल है आपके सामने। इसके बाद 4th एग्जांपल देखते हैं। मैं लिखता हूँ 2z। 2z में किस तरह के एलिमेंट्स होते हैं, 0 +-2 +-4 अप टू सो ऑन। ये इनफाइनाइट सेट है ना, तो इसमें ये इंटीजर्स का ही सेट है, लेकिन इसमें ऑड इंटीजर्स नहीं है। इंटीजर्स वाला जो सेट होता है उसमें सिर्फ -1 और 1 होते हैं यूनिट्स, तो ये भी तो इंटीजर्स ही है ना, इनमें 1 और -1 है ही नहीं। इसका मतलब जो 2z के यूनिट्स होंगे उनके सेट जो होगा वो एम्प्टी सेट होगा, मतलब इसमें नो यूनिट्स होते ही नहीं इस सेट में। इसके बाद 5th एग्जांपल देख लेते हैं। हमने पढ़ा हुआ है मैट्रिक्स रिंग MNR, और इसको मोर स्पेसिफिक मैं करके करता हूँ M2Z। ये वाला सेट किस तरह का होगा, इसमें 2x2 की मैट्रिसेस होंगी, और ये वाले A B C D कहाँ से बिलोंग करेंगे, इंटीजर से। ये वाला सेट है आपका M2Z, 2 का मतलब 2x2 मैट्रिसेस। अब इस सेट में आपने यूनिट्स कैसे निकालने हैं, पहले मैं एग्जांपल समझाता हूँ, फिर हम यहाँ पर M2Z का जो यूनिट्स का सेट है वो लिखेंगे कि उसका क्या मेथड होगा। तो एग्ज़ाम्पल में हम क्या करते हैं, उसमें मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 7 1 4। ओके जी। अब ना इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ए का डिटर्मिनेंट 4 2s are 8, 7 1s are 7, 8 में से 7 माइनस किए तो 1 इसका डिटर्मिनेंट आएगा। ओके, तो
अब 1 इसका डिटर्मिनेंट है, इसका मतलब ये डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं आया, नॉन ज़ीरो नंबर है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आप कैसे निकालेंगे? इसका एडजॉइंट लेंगे और उसको 1 पे डिवाइड करेंगे, यही होता था ना। ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जब आप निकालते थे, ए इन्वर्स किसके इक्वल होता है? 1/a का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए, ये फार्मूला था ए इन्वर्स का। तो यहाँ पर ए इन्वर्स आप निकालेंगे, इसका एडजॉइंट लेंगे, तो क्या था फार्मूला एडजॉइंट का? 4 और 2 रिप्लेस हो जाएंगे और इनके सिंबल चेंज, और जब ए डिटर्मिनेंट आपका 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे तो ये यही सेट आ जाएगा। ओके जी। तो अगर यहाँ पर सपोज़ करें कि ए डिटर्मिनेंट 1 की बजाय 2 आता, तो फिर 2 से जब डिवाइड करना तो सबको 2 से डिवाइड करना था, ये 4/2, ये 7/2 आ जाना था। और 7/2 जो एलिमेंट है वो तो इससे बिलोंग ही नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ इसकी एंट्रीज़ इंटीजर होने चाहिए। वो तो इससे बिलोंग ही नहीं करेगा, बिकॉज़ इसकी एंट्रीज़ में इंटीजर्स हैं सिर्फ ये वाले। तो फिर यहाँ पर ट्रिक क्या है कि ऐसे आपने मैट्रिक्स लेने हैं जिनका डिटर्मिनेंट 1 आए या फिर -1 आए, ये 2 ले सकते हैं आप। तो यहाँ पर फिर मैं लिखता हूँ कि इसकी शॉर्ट ट्रिक में क्या है। शॉर्ट ट्रिक ये है कि आपने ऐसे मैट्रिक्स लेने हैं, ए कोई भी मैट्रिक्स ए आपने लेना है कहाँ से? M2Z से। यहाँ पे M3Z, 4Z, 5Z, जितना मर्ज़ी आप ऑर्डर ले सकते हैं। यहाँ पर इंटीजर होना चाहिए, यानी ये वाले एंट्रीज़ आपकी इंटीजर्स होनी चाहिए। एक मैट्रिक्स आपने लिया इस सेट से, और वो मैट्रिक्स आपके यूनिट में आएगा अगर उसका डिटर्मिनेंट जो है वो आ जाए +1 या -1। तो अब आप यहाँ से ऐसी मैट्रिसेस निकाल लेंगे जिनके डिटर्मिनेंट 1 या -1 है। ओके जी। उसके बाद 6 एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास एक रिंग होता है Z√3। इस रिंग में किस तरह के एलिमेंट्स होते हैं? A + B√3 सच दैट A और B आपके कहाँ से बिलोंग करते हैं? इंटीजर से। तो ये वाला जो रिंग है इसके अंदर जो यूनिट्स हैं वो कितने हैं? इसमें हम लिखेंगे, इंटीजर इनफाइनाइट होते हैं तो इसके यूनिट भी इनफाइनाइट होंगे। इसके यूनिट्स का जो सेट है वो क्या होगा? इनफाइनाइट सेट। अब इंटीजर में तो 2 ही यूनिट थे, 1 और -1, लेकिन इसमें इनफाइनाइट यूनिट कैसे होंगे? मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। सपोज़ हम लेते हैं 2 + √3, ये एलिमेंट इससे बिलोंग करता है ना, और एक एलिमेंट लेते हैं 2 - √3। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस है तो इनके स्केयर्स बन जाएंगे, 2 स्केयर्स -√3 स्केयर, तो ये 4 - 1 = 1 आ गया। यानी आपने इन 2 एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया और इनका आंसर क्या आ गया? 1। इसका मतलब ये दोनों यूनिट्स हैं, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये है। ये दोनों एलिमेंट्स यूनिट्स के सेट में आ जाएंगे। इसी तरह बेशुमार और एलिमेंट्स इसमें आप फाइंड कर सकते हैं। ओके जी। अब एग्जांपल नंबर 7 देख लेते हैं। रिंग ऑफ पॉलिनोमियल आपने पढ़ा था RX, और इसमें क्या था? पॉलिनोमियल्स थी A0, X0, A1, X1 प्लस अप टू सो ऑन प्लस AN, XN, सच दैट ये कांस्टेंट जो हैं ये आपके कहाँ से बिलोंग करते हैं? रिंग से। ओके। अब आपने इसके यूनिट्स लेने हैं, RX के यूनिट्स लेने हैं। तो यूनिट्स में आप क्या करेंगे? जो रिंग के यूनिट्स होंगे ना वही इस सेट के यूनिट्स होंगे। देखें यहाँ पर ये वाली जो टर्म है ना, इसमें x⁻0 का मतलब ना ये कांस्टेंट टर्म है, बाकी सब के साथ क्या है? वेरिएबल है। तो कांस्टेंट जो टर्म है वो आपकी कहाँ से बिलोंग कर रही है? रिंग से। तो जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होंगी ना वही यूनिट बनाएंगी, उसके अलावा नहीं कोई बनाएगी, बिकॉज़ वेरिएबल वाली जो पॉलिनोमियल है उसको किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर 1 नहीं आएगा, 1 के अलावा कोई वेरिएबल वाला आंसर आएगा। तो RX के जब आपने यूनिट फाइंड करने हैं तो आपने सिंपली यहाँ पर जो R है उसके यूनिट फाइंड कर लेने। जैसे ZX हम रिंग बनाते हैं तो इसके जब हम यूनिट फाइंड करेंगे तो हम Z के ही यूनिट फाइंड कर लेंगे। तो Z के यूनिट क्या होते हैं? +- 1। उसके बाद रियल नंबर
को जब x के साथ हम पॉलिनोमियल रिंग बनाएंगे तो इसके यूनिट्स रियल नंबर के ही यूनिट फाइंड कर लेंगे, और रियल नंबर का यूनिट आपको पता है r-0। ओके जी, तो ये रिंग ऑफ पॉलिनोमियल के यूनिट्स भी आ गए आपके पास। अब हमने एक 2z सेट पढ़ा है पीछे, उसमें यूनिट्स होते ही नहीं हैं, तो वो यूनिट एलिमेंट की नॉन एग्जांपल में आ सकता है, या यूनिट्स इन आर की वो नॉन एग्जांपल है। इसी तरह एक और अगर नॉन एग्जांपल मैं डिस्कस करूँ, 8 एग्जांपल उसको मैं कह देता हूँ, तो उसमें मैं मैट्रिक्स रिंग को लिखता हूँ। मैट्रिक्स रिंग क्या होता है, m n की जगह पे 2 लेते हैं और रिंग की जगह पे हम ये वाला रिंग ले लेते हैं 2z वाला। ओके जी, तो इसमें अब मैट्रिक्स किस तरह की होंगी, जो 2z के एलिमेंट्स लेंगे, यानी a b c d जो एलिमेंट्स होंगे वो 2z से लेने हैं हमने। ओके, तो इसमें इस तरह के एलिमेंट्स होंगे 2 4 6 8 या 0 2 2 0, इस तरह के 2 के मल्टीपल्स होंगे। तो अब देखें, जब आप इस तरह की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे, सपोज़ इसका नाम a है, तो a का जब आप डिटर्मिनेंट लेंगे ना, तो इवन एलिमेंट्स ही आएंगे। ये भी इवन है, ये भी इवन है। इवन को जब मल्टीप्लाई करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर भी क्या आता है, इवन ही आता है। यानी इवन, 1 तो इवन नहीं है ना, 1 तो ऑड है, तो इसका डिटर्मिनेंट में 1 नहीं आ सकता। ओके, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि m2 2z ये वाला जो सेट है, इसके यूनिट्स में क्या है, एम्प्टी सेट, इसमें कोई यूनिट नहीं होता। ये 8 एग्जांपल है। एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। वो वाली एग्जांपल में हम क्या करते हैं, √3 की जगह पे आयोटा ले लेते हैं। आयोटा किसके इक्वल होता है, सबको पता है, -1 का स्क्वायर रूट। तो zi इसको हम बोलते हैं गाउसियन इंटीजर्स। ये भी रिंग की एग्जांपल है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, i। अब इसके जब आप यूनिट्स फाइंड करेंगे zi के, अब इसकी कोई एग्जांपल एक लेकर देख लेते हैं कि वो यूनिट होते हैं इसमें या नहीं होते। अच्छा, यहाँ पर गलती हो गई, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 और 3 रूट का स्क्वायर है, तो यहाँ पर 3 आना था, फिर ये 1 आएगा, ये ज़रा नोट कर लीजिएगा। अब हम गाउसियन इंटीजर्स ले रहे हैं, तो यहाँ पर एक एलिमेंट लेते हैं, सपोज़ 2 + i ले लेते हैं। अब इसका हमें चाहिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इस तरह का कोई भी एलिमेंट इधर लिखेंगे ना, तो वो 1 आंसर नहीं देगा, ये बात एक नोट करें। अब कम्प्लेक्स नंबर का जो इन्वर्स होता था उसका हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है। उसका इन्वर्स हम क्या करते थे, जैसे रैशनल नंबर है 2, उसका इन्वर्स के लिए हम इसको रेसिप्रोकल ले लेते हैं 1/2। कोई रियल नंबर है 3/2, इसका इन्वर्स के लिए हम ले लेते हैं 2/3। यानी ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने के मेथड थे। तो इस तरह का जो एलिमेंट है ना, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अगर आपने फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, 1/2 + i लिखेंगे। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो फिर आपका आंसर 1 आएगा। लेकिन अब ये देखना है कि क्या ये वाला एलिमेंट भी इसके अंदर बिलोंग करता है। तो इस एलिमेंट को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या मेथड थे आपके, इंटरमीडिएट में पढ़े आपने, हम करते थे 1/2 + i, और इसको रैशनलाइज़ करते हैं 2 - i और 2 - i। तो ये 2 - i वैसे ही आ गया, और नीचे तो ये 5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/5 - 1/5 i। और ये वाले जो 2 एलिमेंट हैं, ये तो इंटीजर से लेने थे हमने, लेकिन ये कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, रैशनल नंबर से। तो अगर हम इस तरह का सेट लेंगे तो उसमें लेकिन इनफाइनाइट यूनिट भी हम बना सकते हैं। कैसे, हम इंटीजर की जगह पे रैशनल नंबर ले लें, इधर भी इंटीजर की जगह पे क्या ले लें, रैशनल नंबर। ओके, तो अब देखें इस तरह का जो एलिमेंट है वो इससे बिलोंग कर रहा है ना, तो इसके अंदर फिर क्या होंगे, इनफाइनाइट यूनिट्स होंगे। तो अब हमने एक नॉन एग्जांपल ये पढ़ी यूनिट एलिमेंट की, एक ये पढ़ी, और एक इधर zi गाउसियन इंटीजर वाली पढ़ ली। उसके बाद फिर ये एग्जांपल पढ़ ली। अब हमने तकरीबन 10 एग्जांपल पढ़ रही हैं यूनिट एलिमेंट्स की किसी रिंग के, और हमने डिफरेंट रिंग जो थे उनकी शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको बताई कि कैसे आप इजी मेथड से यूनिट्स को फाइंड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।